चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और कल की क्लास में आप लोगों ने जो बात जानी थी वो समझ लीजिए। आप लोग यहाँ आ जाइए, आगे क्यों ये जगह छोड़ दी? अरे आ जाइए, आराम से आ जाइए, आगे आइए। और आज मैं टाइम पर आ गया हूँ, टाइम पे क्लास शुरू हो गई है, ठीक है, और टाइम पे ख़त्म भी हो जाएगी। जी मैम, 5 तो देखिए, कल आपने जो टॉपिक था आपका, उस टॉपिक में आपने जो पढ़ा था वो सुन लीजिएगा। कल आपने वाच पढ़ा था और वाच के बारे में आपने 2 वाच पढ़ लिए थे, एक था कर्तृवाच, एक था कर्मवाच। कर्तृवाच में कर्ता की प्रधानता है, जैसे आपसे बोला जाए राम पढ़ता है तो राम पढ़ता है, ठीक है। और आपसे अगर बोल दिया जाए कि राम के द्वारा पढ़ा जाता है, तो राम के द्वारा अगर के द्वारा लग गया तो ये आपका कर्मवाच बन जाएगा। ये आपने इतना जाना था कल, ठीक है। और कर्तृवाच के बारे में जाना था। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे आपकी भाववाच के बारे में। किसके बारे में? भाववाच के बारे में। भाववाच से मतलब ये है कि जब वाक्य में भाव का मतलब है क्रिया की प्रधानता बताई जाए। ये तो है थ्योरी। जब वाक्य में भाव यानी क्रिया की प्रधानता बताई जाए तो ये मात्र एक थ्योरी है आपकी, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसके बारे में कुछ बात समझ लीजिए। जैसे वाक्य सामान्यता नकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। वाक्य सामान्यतः नकारात्मक होता है। नकारात्मक का मतलब यह है कि वाक्य में ना जरूर आता है, ये सामान्यतः आता है। ऐसा नहीं कि आ ही जाए, आता ही रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्यतः आता है, ऐसा आप मान के चलिए। दूसरी बात क्या है? क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, यानी क्रिया कैसी होती है? अकर्मक। क्रिया कैसी होती है? अकर्मक होती है, यानी उसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। और अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, डिटेल में बता चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में। अब आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए, मुझसे खाया ना गया। मुझसे खाया ना गया, तो यहाँ पे से आएगा। वाक्य में से जरूर आता है, ये पॉइंट छूट रहा था, तो आप यहाँ लिख लीजिए कि वाक्य में, ये तो यहाँ नज़र नहीं आएगा, इसमें ये पॉइंट जरूर ऐड कर लीजिए कि वाक्य में कर्ता के बाद से अवश्य आता है। वाक्य में कर्ता के बाद से अवश्य आएगा। कैसे सर? मुझसे खाया ना गया, राधा से सोया ना गया। कई बार क्या होते हैं ना सर, हम लोग जैसे कोई बातचीत देखते हैं, समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, मन में धारणाएं आती हैं। जैसे मान लो आप कहीं कोई दृश्य ऐसा देख कर आए और उस दृश्य को देखने के बाद आपके मन में ये लगा कि यार हमसे तो खाना खिला नहीं, ऐसा बोल देते हैं ना,
कि यार हमसे खाया ना गया, है ना, हमसे तो देखा भी नहीं जाता, ऐसा बोल देते हैं ना, हमसे देखा नहीं जाता, ऐसा आपसे बोला। तो जो हमसे देखा नहीं जाता, जैसे मान लो ये लिखा है सर हमसे देखा नहीं जाता, हमसे सर देखा नहीं जाता, तो नहीं आया। और मैम आप जरा इन वाक्यों को देखेंगे, जो 3 वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं, इन तीनों वाक्यों में आप गौर करिएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। आप देख लीजिए, कोई भी मैम क्रिया नहीं, मुझसे खाया ना गया, तो मैम कोई क्रिया नहीं है इसमें। क्रिया तो है लेकिन क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं है, क्रिया तो है लेकिन क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं है मैम। तो राधा से सोया ना गया तो कोई कर्म नहीं है, हमसे देखा नहीं जाता कोई कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है मैम, जाता क्रिया है मैम। हमने ये कहा कि क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं है, वो बाई मिस्टेक निकल गया कि क्रिया नहीं है, ऐसा नहीं है, क्रिया तो होगी भाई, क्रिया नहीं होगी तो वाक्य कैसे होगा। लेकिन हमारा मतलब ये है मैम कि क्रिया अकर्मक है, सकर्मक नहीं है। तो मैम ये कुछ पॉइंट था। कई बार ना नहीं भी आएगा, जैसे से जरूर आएगा, और मैम कई बार ऐसा होगा कि से नहीं आएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा, जैसे आओ, अब चला जाए, आओ अब चला जाए, बोलते ना हम लोग। तो मैम यहाँ पर भाव नजर आ रहा है आपका, भाई ये भाव नहीं तो आओ अब चला जाए, हम लोग ऐसी बातें नहीं कर लेती, आओ अब खाते हैं, आइए अब सोते हैं, तो ये भाव है आपके मन का भाव है। कहते हैं ना चलो बेटा अब क्या है चलें, तो ये भावना है, जहाँ पर आपका मन की भाव जो प्रकट हो रहे हैं ना, वही आपका है कर्म, भाववाच। इतनी सी भाव मतलब क्रिया, भाव को ही क्रिया बोलते हैं व्याकरण के अनुसार। तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो ये वाच था, आप लोगों ने समझ लिया। अब इसे मिटाते हैं। चलिए अब इसके बाद आपका जो नया टॉपिक है वो है आपका वाक्य। कौन सा है? वाक्य। तो वाक्य के बारे में आज हम लोगों को जानना है।